हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आज की क्लास में हम लोग ये समझेंगे कि जिस तरह से अभी वीडियो बहुत सारे वायरल हो रहे हैं कि जो वोटिंग होता है उससे कई सारे पर्ची को बाहर बोरा में भर भर के मिला है, जैसे कुछ पे कार्रवाई भी चल रहा है। आखिर ये सब कैसे हो जाता है, क्या इसकी जो देखभाल है किस तरह से होता होगा कि आखिर ये हाल हो जा रहा है। तो आइए समझते हैं कि आखिर इलेक्शन कमीशन द्वारा कौन कौन से प्रावधान के कारण ये सब किए जा रहे हैं, कैसी व्यवस्थाएं होती है, किस तरह से ये सारी चीजें चलती है। तो सबसे पहले जो इलेक्शन कमीशन है हमारा, मान के चलिए अगर राज्य है, ठीक है, तो इस राज्य में कई सारे जिले भी हैं, ठीक। तो ये कई सारे जिले हैं, तो हर जिला में आपको पता है कि डीएम होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन इनको सौंप देता है और इनको फुल पावर दे देता है। ये अब बन जाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफिसर। तो यानी कि यहाँ हर जिला में एक डीएम बैठे हुए हैं। अब इनको सौंप दिया गया कि आप अपने जिले के कार्यभार संभालिए। अब जैसे जैसे फिर आगे बढ़ेगा तो ये देंगे आरओ को। किसको दे देंगे? आरओ को देंगे, यानी रिटर्निंग ऑफिसर को देंगे। इसमें भी कई सारे, हर जिले में कई जगह पे वोटिंग होते हैं, ठीक है। तो कई जगह विधानसभा क्षेत्र है, जिस वजह से कई जगहों पे वोट कराया जाता है। तो अब जिस विधानसभा क्षेत्र को उस एरिया के आरओ को दे देंगे, आरओ ऑफिसर के, यानी रिटर्निंग ऑफिसर को देंगे। अब ये इनके पीछे होते हैं एआरओ, यानी कि सहायक, ठीक है, जो इनको हेल्प करते हैं। अब मान के चलिए कि एक विधानसभा क्षेत्र है, अब वहां से भी आप देखोगे तो वोटिंग केवल एक जगह नहीं होता है। सपोज कीजिए एक विधानसभा क्षेत्र है, जैसे कि हमारे एरिया में है, तो वहां एक जगह वोटिंग नहीं होगा टोटल का, ठीक है, हर अब पंचायत में बढ़ जाएगा। तो उसके लिए आते हैं ब्लॉक लेवल के स्तर पे, ठीक है। इनसे नीचे लेवल के ऑफिसर जैसे बीडीओ हो गए, है ना। तो इन सब अब क्या करते हैं, शिक्षकों की सहायता से सभी जगहों पे जहां जहां पर वोटिंग होता है, ज्यादातर स्कूल में वोटिंग कराया जाता है, तो वहां के ऑफिसर को भी कुछ पावर दे दी जाती है। कई सारे कार्यों को करने के लिए, संभालने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। तो अब ये टोटल छोटे छोटे भागों में बढ़ चुका है। अब क्या होगा कि अब इनसे मान के चलिए नीचे जो सहायक शिक्षक हैं वो सारे अपने काम संभाल रहे हैं। अब बूथ पे वही वोटिंग कराते हैं, आपका देखना उगना। अब बहुत सारे बाहर एजेंट लोग भी घूमते हैं, है ना। तो एजेंट जो घूमते हैं वो तो ऐसे ही रहते हैं, प्राइवेट होते हैं। क्या होते हैं वो? प्राइवेट होते हैं, उनके कोई जॉब नहीं होता है, वो दिन का अपना काम करते हैं, बस शाम को लेकर के घरे, बाकी सब जाओ। एक दिन तो होता ही है वोटिंग। तो वो सब क्या करते हैं कि धीरे धीरे जितने सारे आप जाओगे तो आपको पकड़ के बताएंगे कि आपको इधर जाना है। मान के लिए इस स्कूल में वोटिंग चल रहा है ना, तो एक इधर भी चल रहा है, उधर भी चल रहा है, इधर भी चल रहा है, तीन तीन जगह, चार चार जगह उसी में चलता है। तो आप इधर से उधर मत जाओ, इसलिए ये सब होते हैं आपको बताने के लिए कि इसमें जाना है, उसमें जाना है। अब जब यहां पर आप जाओगे तो ये देखते हो स्याही लग जाने से क्या लगता है आपको कि वोट पड़ गया, आप दोबारा मार लोगे, अगर मिटा दोगे तो दोबारा मार लोगे? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। पता है क्या? क्योंकि आप आईडी प्रूफ लेके जाते हो, वहां सिग्नेचर करते हो, है ना, ऑफिसर के सामने, वहां पे आप सिग्नेचर करिएगा, आपका फेस भी मिलाया जाता है। फिर जिस नंबर पे आप हैं उस बूथ पे, वो नंबर पे ऐसे टिक लगाया जाता है कि हाँ आपने वोट कर दिया। उसके बाद आप जाओगे तो ईवीएम में अपना वोट मारते हो। वोट मारोगे भी ना तो 3 मशीनें होती है, देखोगे। एक मशीन यहाँ पर ऑफिसर लेके बैठे रहेंगे, और ये होता है पैड, जिसपे ऐसे लगा रहता है यहाँ पर, और इस बटन को क्या करते हो आप? दाबते हो, है ना। और उनका यहाँ पर इमेज लगा रहता है, और बीचवा में उनका निशानवा भी होता है। निशान होता है गधा छाप, बैल छाप, जो भी है ना, चूहा छाप, तो जो भी है सब यहाँ पर दिखता है आपको। अब जैसे ही होता है यहाँ आप आइएगा तो ये निशान लगाएंगे और आपको कहेंगे जाइए। अब वहां पे जैसे ही आप पहुंचिएगा ना तो ये पावर सप्लाई देंगे यहाँ से, तो ये इसको ऑन कर देगा। क्या करेगा? ऑन करेगा। तो जैसे ही इसमें कोई भी आप बटनवा दबाओगे तो अब यहां से ये फटाक से ना इसको रिसीव करेगा कि हाँ वोट रिसीव हो गया है, वोट आपको मिल चुका है। तो अब ये क्या करेंगे, फटाक से ना पावर सप्लाई इसमें देंगे, है ना। अब यहां से पावर सप्लाई इसमें जाता है तो वहां पर्ची आपको दिखाता है जिसमें आपने वोट मारे हैं। तो 5 से 7 सेकंड तक वो पर्ची आपको ऐसा दिखेगा, उसमें देखिएगा तो कि हाँ आप यही बटन दबाए हो तो वही वाला पर्ची इसमें गिरा है, ठीक है। और फिर यहां से पावर सप्लाई कट कर देंगे, क्योंकि हमेशा ये ऑन नहीं रहता है, कारण कि आप बहुत तेज हो, फटाफट 2-3 घंटे दबा दोगे तो गड़बड़ा जाएगा। इसलिए ऐसा सिस्टम लगाया जाता है कि एक ही बार आप दबाओगे, फिर उसके बाद पावर सप्लाई यहाँ पर कट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें होता है। अब वोट पड़ते भी अब शाम हो जाएगा, ठीक है, यानी कि समय खत्म। लगभग 4 बजे तक या 3-4-5 बजे तक क्या हो जाता है,
समाप्त हो जाता है सारी चीजें। अब वहां से क्या होगा, अब सारे लोग समेटेंगे इसको, तो ये जो हमारा देख रहे हो बॉक्सवा, इसको क्या करते हैं बंद, और एक सील मिला रहता है। अब वो इस पे सील लगा देंगे, क्या करेंगे ऐसे सील लगा देंगे, और सील इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि मान के चलो ये एक बार ऐसे लग गया तो अब इसमें से निकलेगा नहीं। अगर इसको निकालोगे तो ये टूट जाएगा, क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और हर एक सील पे क्या होता है, नंबर होता है, जो नंबर नोट करा जाता है, और वो एक ही सील आपको मिलता है, दूसरा सील नहीं मिलता है। कहीं से फर्जी वाला से आप लेकर भी आते हो तो आप पकड़े जाओगे, क्योंकि नंबर चेंज हो जाएगा, नंबर सेम नहीं कर पाओगे। तो यहां से अब ये सारे लोग इकट्ठा करेंगे, एक बूथ पे मान के चलिए अगर 2 जगह पड़ रहा है तो 2-2 बॉक्स हो गया, है ना, तो 2-3 बॉक्स हो जाएगा। अब धीरे धीरे समेट के यहां पहुंचेगा, फिर यहां पहुंचेगा, फिर यहां पहुंचेगा, धीरे धीरे आरओ के पास शाम होते होते बहुत सारे बॉक्सेस आ जाते हैं, क्योंकि एक विधानसभा क्षेत्र में कई जगह पर वोटिंग हो रहा होता है। तो अब इसके बाद ये फटाक से ना कहां लेके पहुंचेंगे, डीएम, यानी कि समझिए हेड ऑफिस कह सकते हैं फिलहाल के लिए, इलेक्शन के टाइम में ये इनका पावर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो अब सारे के सारे बॉक्सेस यहां पहुंच जाएंगे, तो समझिए कि एक जिला के लिए बहुत ज्यादा बक्सा हो जाएगा। तो वो कहां रखेंगे, तो उसे रखने के लिए एक स्ट्रॉन्ग रूम तैयार किया जाता है। वो कॉलेज हो सकता है, स्कूल हो सकता है, वो देखा जाएगा कि उसकी व्यवस्थाएं कैसी है, उस हिसाब से उसमें रखा जाता है। तो एक रूम को कलेक्ट करा जाता है कि इसी रूम में रखना है, स्ट्रॉन्ग रूम इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग रूम। तो अब स्ट्रॉन्ग रूम में इसको रखा जाएगा। अब वहां पर कैसी व्यवस्था होगी, तो 24 घंटा या जब तक काउंटिंग का समय नहीं आता है तब तक इसमें कैमरा ऑन रहते हैं, लाइट नहीं कटनी चाहिए। और दूसरी बात कि जब इसमें रखाएगा और इसका ताला बंद होगा तो चारों तरफ, इस विद्यालय के चारों तरफ सीआरपीएफ के जवान क्या होते हैं, तैनात होते हैं। उसके बाद पुलिस फोर्स भी क्या होती है, पूरी तरह से तैनात होती है कि कोई भी बंदा अंदर नहीं जा सके। उसके बाद अगर मान के चलिए कि फिर भी आपको शक है कि भाई हो सकता है कि पता नहीं इसी को मिला लिया होगा, तो हम क्या करेंगे, तो जितने सारे कैंडिडेट है, प्रत्याशी हैं, वो अपनी अपनी सहायकों के जो होते हैं लोग, तो उनको भेज करके देख रेख के लिए कर सकते हैं। उसके लिए प्रावधान कर दिया जाता है यहाँ पर कि आप आराम कर, रेस्ट रूम भी तैयार कर दिया जाता है कि आप वहां पर रह कर की भी देख सकते हो कि कोई भी यहाँ पर गड़बड़ी नहीं चल रही है। फिर जिस दिन काउंटिंग का समय आता है तो काउंटिंग के समय में यहां पर ताला खोला जाता है सबके सामने, मीडिया भी होंगे और प्रत्याशी के कुछ लोग भी होते हैं, अपने जाते हैं, अगर जाना है आपको जाइए, सबके सामने यहां पर देखा जाएगा। फिर देखा जाएगा कि हाँ सारा सील पैक है। उसके बाद वहां से खोल के मीडिया के सामने वोटिंग की काउंटिंग करी जाती है। उसके बाद आपको सुनाई देने लगता है कि गधा छाप 4 वोट से आगे, तो खटमल छाप 20 वोट से आगे, तो लास्ट में पता चलता है बकरी छाप जीत गया। तो इस प्रकार से जो भी है आपको सुनाई देने लगता है। और बात आता है कि जो अभी वायरल वीडियो चल रहा है, आखिर इसमें से आखिर फॉल्ट कहां हुआ। आप देख सकते हो कि इसके पीछे कई सारे ऑफिसर है, तब जाके यहां पर वोटिंग हो रहा है ना। उसके बाद जा रहा है किस प्रकार से, फिर कहां रखा है, उसकी व्यवस्थाएं कैसी है, लेकिन फिर भी ये कैसे हो सकता है। तो अगर यहां मान के चलो, अगर जिस बूथ पे चल रहा है वोटिंग, तो यहां तो बहुत सारे लोग नहीं है, 3 ऑफिसर होते हैं। एक आपका वो टिक लगाएंगे कि आप किस नंबर पे हो, दूसरा सिग्नेचर लेंगे और फेस मिलाते हैं शायद, ठीक है। उसके बाद आपको एक इंक लगाएंगे और एक पावर सप्लाई करते हैं, वही पावर सप्लाई भी करते हैं, ठीक है। 3-3 ऑफिसर होते हैं जहां पर वोटिंग जिस क्लास में होता रहता है। उसके बाद 4-5 एजेंट होते हैं। उसके बाद जो इनके ऑफिसर होते हैं, इलेक्शन कमीशन के द्वारा प्रोवाइड करा गया है, वो हो गए। तो अब ये कहां हुआ होगा ऐसा, बाकी आप अंदाजा लगा सकते हो, क्योंकि यहां पहुंचने के बाद तो चीजें पॉसिबल शायद नहीं है, क्योंकि यहां तो कोई दिक्कत नहीं होता है ना। समस्या इधर हो सकता है, इधर समस्याएं हो सकती है। आप देख भी सकते हो अगर ऐसा भ्रष्टाचार चल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो फाल्ट हुआ है, तभी ये वीडियो वायरल हो रहा है। और एक वीडियो हम देख रहे थे तो उसमें लोग बोल रहे हैं ना कि जांच करा जाएगा, जांच करने के बाद पता चलेगा कि ये कब की है, पता नहीं, हो सकता है कि गिनती के टाइम में कोई भर के भीगा हो, किसी कारण से आ गया वगैरह वगैरह। तो ऐसी अगर स्थिति आती तो बस्ता छाप जो है वो आज से पहले नहीं था, ये पहली बार हुआ कि जो कि एक छाप और आया हमारे इस क्षेत्र में, यानी कि पॉलिटिक्स में, तो बस्ता छाप 2025 से है, उससे पहले तो नहीं था। तो लेकिन इसमें आप देखिए जो वीडियो वायरल हो रहा है तो उसमें बस्ता छाप का भी पैड दिख रहा है, ठीक है। तो इस वजह से पता चल रहा है कि ये जो 6 तारीख को हुआ उसी का है,
उसी दिन का ये है, लेकिन अब कहां ये फॉल्ट हो गया अब आप सोच सकते हैं, बाकी आप लोग देख ही सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में।